अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी गुजारने के बेशुमार लवाज़मात भी नवाजे हैं। इंसान ज़िंदा रहने के लिए खुराक खाना खाता है। अब उस खाना खाने के कुछ आदाब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाए हैं। उन आदाब में से आज 3 बातें हम बयान करेंगे। पहले नंबर पे इंसान खाना खाते हुए उसका खाने का लुक़्मा जो है ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरे हुए लुक़्मे के मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बयान फरमाया, आपका क्या हुक्म है। दूसरे नंबर पे हमारे खाने में एक लुक़्मा ऐसा होता है जो बरकत वाला होता है। वो कौन सा लुक़्मा है जो बरकत वाला होता है और किस तरह हमें पता चलेगा। और तीसरे नंबर पे बाज़ औक़ात हम खाना खाते हुए या इसी तरह गर्म चीज़ है, चाय है, दूध है, हम उसमें फूंक मारते हैं। इसके मुतल्लिक़ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हुक्म है। ज़मीन पर गिरे हुए लुक़्मे के मुतल्लिक़ सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस नंबर है 2034। बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते, आप खाना खाने के बाद 3 उंगलियों के साथ खाना खाते। उनको साफ करने से पहले, धोने से पहले आप उनको अच्छे तरीके से चाट लेते। लिहाजा ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आज अगर कोई खाना खाने के बाद अपने हाथों को चाटे, उंगलियों को चाटे, लोग उसको बड़ा मायूब समझते हैं। हालांकि ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। शायद कौन सा ज़र्रा है जो बरकत वाला है आपके हाथों के साथ लगा हो। उसके बाद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस वक़्त आपका लुक़्मा ज़मीन पर गिर जाए और ज़मीन से उठाकर उसकी मट्टी वगैरह, रेत वगैरह उसको साफ़ करके उसको खा लिया जाए, उसको शैतान के लिए ना छोड़ा जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बर्तन में आप सालन डालते हैं, उस बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करो, क्योंकि आपके खाने में एक ऐसा लुक़्मा है जो बरकत वाला है। वो शैतान की कोशिश होती है कि उसको ज़ाया करा दे, या तो उसको ज़मीन के ऊपर गिरा देगा, या आप उसको खाने में छोड़ देंगे, बर्तन में वैसे ही छोड़ देंगे, या बर्तन को साफ़ नहीं करेंगे। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो आप बरकत वाला लुक़्मा ना खाएं। आजकल आप देखें हमारे शादी हालों में, फंक्शन में और दावतों में क्या होता है, लोग किस तरह खाना ज़ाया करते हैं, बर्तनों में किस तरह खाना छोड़ देते हैं। हालांकि आपके खाने में एक लुक़्मा ऐसा है जो आपके लिए बाइस बरकत है, आपके खाने में और आपके रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब है। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त के हुक्मरान हैं, अमीरुल मोमिनीन है, और इसी तरह गैर मुस्लिम सरदार भी वहाँ पे मौजूद हैं। मीटिंग में हज़रत उमर फ़ारूक भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ पे मौजूद हैं। खाना खाने लगे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लुक़्मा ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने वो ज़मीन से लुक़्मा उठाकर साफ करके खाने लगे। वक़्त के जो हुक्मरान थे और गैर मुस्लिम सरदार थे, कहने लगे, उमर, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मुसलमानों के अमीर हैं, क्या करने लगे हो, ज़मीन से गिरा हुआ लुक़्मा उठा के खाने लगे हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन तो ज़रूर हूँ, 22 मरबा लाख मील हुकूमत करने वाला तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस वक़्त ज़मीन पर लुक़्मा गिर जाए आपके खाने का, उसको उठाकर साफ करके खा लो, उसको शैतान के लिए ना छोड़ो। लिहाजा ये मैं ज़मीन पर गिरा कर इसको ज़ाया करके शैतान के लिए नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही लुक़्मा मेरे लिए बायसे बरकत का हो। अब तीसरे नंबर पे खाने वाली चीज़ में गर्म है, उसमें फूंक मारना। जैसे हदीस बयान करने वाले साहबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर है 1887। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि आप पीने वाली चीज़ में आप फूंक मारें। साहबी रसूल ने कहा कि अगर खाने वाली पीने वाली चीज़ में बर्तन में तिनका गिर जाए, हम उसको कैसे निकालें।
آپ نے فرمایا کہ پانی کو انڈیل دیا جائے، اتنا پانی انڈیل دیا جائے اور اس میں پھونک نہ ماری جائے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک ہی مرتبہ سارا پانی پی کر سیراب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا 3 برتن کو اپنے منہ سے جدا کر لیں، 3 مرتبہ سانس لے لیں، یعنی 3 سانسوں میں برتن کے اندر سانس نہیں لینا، برتن کو منہ سے الگ کر کے 3 سانس لے کر پینا ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح آپ کی پیاس کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا آج عموماً ہے ہم گرم چیز چائے وغیرہ دودھ وغیرہ پیتے ہوئے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں، اور اس کو پھونک نہیں مارنے چاہیے۔ اور اسی طرح عورتیں خواتین جو ہے گرم چیز بچوں کو کھلانے کے لیے پھونک مارتی ہیں، لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی تنکا وغیرہ گر جاتا ہے تو آج تو جدید دور ہے، آپ چمچ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں، لہذا پھونک مارنا کھانے والی پینے والی چیز میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔